नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में बीए के प्रथम वर्ष की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पेपर कोड POLS 101 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी का पहला टॉपिक करेंगे। पहले यूनिट से पॉलिटिक्स के बारे में करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई प्रश्न आएगा तो आप इन पॉइंट्स को आराम से उसमें लिख कर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। परिचय। राजनीति पॉलिटिक्स समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शासन, गवर्नेंस, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, सत्ता पाओ और संसाधनों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। ये सरकारों, नीतियों और कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीति केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी प्रभावित करती है। उदाहरण, भारत में सरकार चुनाव के माध्यम से बनती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए कानून बनाते हैं और योजनाएं तैयार करते हैं। मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक शब्द पॉलिटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ नगरों के मामले, अफेयर्स ऑफ द सिटीज होता है। राजनीति मुख्य रूप से शासन और सत्ता से संबंधित होती है, जहां नेता और सरकारें समाज के हित में निर्णय लेते हैं। राजनीति सरकार और सत्ता से जुड़ी हुई है। ये समाज में नियम कानून बनाने और लागू करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। ये शासन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है। उदाहरण, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं जहां जनता अपने नेताओं को चुनती है। वहीं कुछ देशों में सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में होती है। डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति की परिभाषाएं। राजनीति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। 1. एरिस्टोटल। राजनीति प्रमुख विज्ञान है जो यह निर्धारित करती है कि समाज का शासन कैसे होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीति समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि यह तय करती है कि लोगों का शासन कैसे किया जाएगा। 2. हैरोल्ड लासवेल। राजनीति यह निर्धारित करती है कि किसे क्या, कब और कैसे मिलेगा। राजनीति में सत्ता का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां यह तय किया जाता है कि संसाधनों और अधिकारों का वितरण कैसे किया जाएगा। 3. डेविड ईस्टन। राजनीति समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति समाज में नैतिकता, न्याय और संसाधनों को सही तरीके से बांटने का कार्य करती है। स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का क्षेत्र। राजनीति का प्रभाव केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई क्षेत्रों में फैलता है। 1. सरकार और प्रशासन। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है। विभिन्न मंत्रालय और प्रशासनिक संस्थाएं शासन प्रक्रिया को चलाते हैं। 2. सार्वजनिक नीति। पब्लिक पॉलिसी। समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। उदाहरण, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, रोजगार नीति। 3. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। विभिन्न देशों के बीच राजनयिक संबंध और व्यापार नीतियां तय होती हैं। उदाहरण, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते। 4. राजनीतिक अर्थव्यवस्था। पॉलिटिकल इकोनॉमी। राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध को दर्शाता है। उदाहरण, सरकार द्वारा बजट तैयार करना और आर्थिक योजनाओं को लागू करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के विभिन्न प्रकार। 1. लोकतांत्रिक राजनीति। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जनता की भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली। सरकार चुनाव के माध्यम से बनती है। उदाहरण, भारत, अमेरिका। 2. स्वेच्छाचारी राजनीति। ऑटोक्रेटिक पॉलिटिक्स। एक ही व्यक्ति या दल का शासन होता है। जनता को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। उदाहरण, उत्तर कोरिया। 3. राजशाही राजनीति। मोनार्किकल पॉलिटिक्स। शासन राजा या रानी के वंशानुगत अधिकार पर आधारित होता है। कुछ देशों में संवैधानिक राजशाही होती है, जहां राजा केवल एक प्रतीक होते हैं। उदाहरण, ब्रिटेन, सऊदी अरब। 4. साम्यवादी राजनीति। कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स। राज्य नियंत्रित शासन प्रणाली होती है। सरकार अर्थव्यवस्था और समाज को नियंत्रित करती है। उदाहरण, चीन। मुक्त। पारंपरिक राजनीति। पारंपरिक राजनीति राजशाही, सामंतवाद और वंशानुगत शासन पर आधारित थी। ये केंद्रित थी। 1. दैवीय अधिकार सिद्धांत। राजा भगवान की इच्छा से शासन करते थे। 2. सीमित सार्वजनिक भागीदारी। नागरिकों की निर्णय निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। 3. कठोर सामाजिक श्रेणीकरण। समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। आधुनिक राजनीति। आधुनिक राजनीति लोकतंत्र, सार्वजनिक भागीदारी और मानवाधिकारों पर आधारित है। ये केंद्रित है। 1. लोकतंत्र और चुनाव। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं। 2. मानवाधिकार। नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। 3.
वैश्वीकरण, देश आपस में सहयोग और आदान प्रदान करते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक तरीका है। पुष्पिन पारंपरिक राजनीति वंशानुगत थी और इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। पुष्पिन आधुनिक राजनीति लोकतंत्र पर आधारित है, जहां नागरिकों को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। पुष्पिन राजनीति का क्षेत्र सरकार, नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। चेकमार्क, परिभाषाएं अच्छे से याद करें, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न आ सकता है। चेकमार्क, राजनीति के क्षेत्र और प्रकारों पर आधारित उत्तर लिखने में उदाहरणों का प्रयोग करें। पारंपरिक और आधुनिक राजनीति के बीच अंतर को अच्छे से समझें। अगर आप ये सभी बिंदु अच्छे से समझते हैं और उत्तर देते समय उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे।